हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जो है द मिडनाइट विजिटर, रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। रॉबर्ट आर्थर एक अमेरिकन राइटर हैं। ये इसी राइटिंग से ज़्यादा फेमस हुए थे, द मिडनाइट विजिटर से। तो इस चैप्टर में क्या है यही आज हम पढ़ेंगे कि इसमें 3 कैरेक्टर हैं, ओसबल, मैक्स एंड फाउलर। तो कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, कौन ओसबल क्या है, मैक्स और फाउलर के बारे में सब जानकारी आज हम देखेंगे। ये कैरेक्टर स्केच भी हो सकता है, इस चैप्टर से कैरेक्टर स्केच आने का बड़ा चांस है। जिस भी चैप्टर में है कैरेक्टर्स हैं तो वहाँ ये है। कंपैरिजन बिटवीन ओसबल एंड मैक्स भी हो सकता है क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को और कैरेक्टर को समझना है कि क्या है इन ओसबल और मैक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, थर्ड चैप्टर। ओसबल, a secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Osbal outwit him? क्या कह रहा है कि ओसबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, वो उसको ना कोई रिपोर्ट आनी थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। अब ये तो हुआ ओसबल के बारे में कि ओसबल एक एजेंट है। अब एक दूसरा एजेंट और है जिसका नाम है मैक्स, और वो उसको ओसबल को पिस्टल से डराता है और उस रिपोर्ट को मांगता है उससे। डज ओसबल आउटविट हिम, यानी कि अब मैक्स भी कोई पागल तो है नहीं, है ना, वो भी एक जासूस है। तो जासूस है तो ऑब्वियसली वो माइंडेड है, बट क्या ओसबल उसको उसकी ही चालाकी में फंसा देता है या उससे भी ज़्यादा चालाकी दिखाता है? तो यही इस चैप्टर में बताया गया है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। Osbal did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. अब देखो, फाउलर जो है वो एक न्यू कैरेक्टर है फॉर अस, बिकॉज अभी तक हमने 2 ही कैरेक्टर के बारे में सुना, ओसबल और मैक्स। दोनों ही क्या हैं? एजेंट हैं, जो जासूस हैं। अब कह रहा है कि ओसबल ना किसी भी प्रकार से एक जासूस की डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता था। अगर आप एक जासूस के बारे में सोचेंगे तो आप भी क्या सोचेंगे कि वो एक हट्टा कट्टा और बिल्कुल मतलब फिट आदमी होगा, है ना। बट ओसबल बिल्कुल भी वैसा नहीं था। देखने से उसको कोई भी जासूस नहीं बता सकता था। अब फाउलर हैड एवर रेड, यानी कि जितने भी फाउलर ने अभी तक जासूस के बारे में पढ़ा है, ओसबल उन किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओसबल हैड अ रूम। अब वो फाउलर जो है, फाउलर उसको फॉलो कर रहा है, उसके साथ साथ जा रहा है एक मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। ग्लूमी फ्रेंच होटल मतलब जहाँ पर अंधेरा सा है और जहाँ पर थोड़ी सी क्या है, मतलब स्मेल सी है। उस कॉरिडोर में से होता हुआ वो एक रूम में जा रहा है जहाँ ओसबल का रूम है। फाउलर हैड फेल्ट लेट डाउन। अब फाउलर को बड़ा बुरा लग रहा था कि यार ये तो बिल्कुल भी एजेंट जैसा नहीं लग रहा है और मैं तो फंस गया हूँ एक तरीके से। इट वॉज अ स्मॉल रूम, वो एक छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, 6ठी मंजिल पर, और जो कि टॉप फ्लोर था। एंड स्केर्सली ए सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। रोमांटिक डजंट मीन रोमांस, यहाँ रोमांच, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब चीज़ कह रहा है कि भाई वो जो सेटिंग थी ना, मतलब 6ठे फ्लोर पर छोटा सा कमरा और अंधेरी सी गलियाँ, जो होटल की जो गलियाँ थी, मतलब जो गलियारा था,
तो वो बिल्कुल भी ऐसी सेटिंग नहीं लग रही। सेटिंग से मतलब क्या है कि ऐसा दृश्य नहीं लग रहा था, ऐसा माहौल नहीं लग रहा था जिसमें कि कोई रोमांचक चीज़ हो सके या कोई एडवेंचर चीज़ हो सके। ओसबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। पहली बात तो ओसबल मोटा था, मोटा नहीं बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर उसके ऊपर उसकी जो आवाज़, उसका जो एक्सेंट था, यानी कि वो जैसे बोलता था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, यद्यपि वो फ्रेंच भी बोल लेता था और जर्मन भी बोल लेता था, थोड़ी थोड़ी वो ठीक ठाक बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago। 20 साल पहले जो वो बोस्टन से पेरिस में क्या लाया था, अपना एक्सेंट लाया था, वो अभी भी अमेरिकन एक्सेंट को नहीं भूल पाया था, वो साथ साथ वो भी बोलता था। यस ऑब्वियसली, देखिए जैसे कि मैं हरियाणा की हूँ तो मैं हिंदी बोलूँ चाहे इंग्लिश बोलूँ, बट मेरी टोन या मेरा एक्सेंट जो होगा ना वो पकड़ जाएंगे, लोग पकड़ जाएंगे कि हाँ ये हरियाणा से हैं। तो बोलने से पता चल जाता है कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि आपका जो एक्सेंट है वो सब कुछ बता देता है। चाहे आप कितने भी साल से बाहर हैं, कितने भी साल से आप बाहर रह रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एक्सेंट को भूल जाएंगे, वो आपके अंदर ही है। अब तो देखिए, यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसबल सैड वीजली ओवर हिज शोल्डर। तुम निराश हो, ओसबल ने कहा। विजली मतलब हाँफते हुए, ओवर हिज शोल्डर यानी कि पीछे मुड़ते हुए उसने कहा कि तुम निराश हो। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एंड एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। तुम्हें यह बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस जो कि खतरों के साथ क्या करता है, डील करता है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो। अब देखिए, जो ये फाउलर है इसकी आइडेंटिटी अभी रिवील हुई है कि हु इज़ ही वॉज अ राइटर, ही इज़ अ राइटर, वो एक लेखक है। अब जो लेखक है तो उसको तो अपने लिखने के लिए एक स्टोरी चाहिए ना, एडवेंचरस स्टोरी चाहिए, तो इसीलिए वो एजेंट के साथ आया है कि देखते हैं क्या होता है। उस स्टोरी को वो खुद फील करेगा और उसके बाद वो उसको लिखता। अब उसको ओसबल के साथ आने के बाद कुछ ऐसा पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ होगा या नहीं होगा, तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने गलत किया जो ओसबल के साथ आया। यंग एंड रोमांटिक राइटर था वो जवान था, और वो रोमांटिक का मतलब यहाँ आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि भाई वो कोई रोमांस लिख रहा था, नहीं। रोमांटिक का मतलब यहाँ पर एडवेंचरस चीज़ों से है। यू envisioned mysterious features in the night, the crack of pistols, drugs in the wine। envision का मतलब इमेजिनेशन है ना, कि तुमने शायद इमेजिन किया था कि मिस्टीरियस फिगर मिलेंगे, यानी कि अलग अलग लोग मिलेंगे रात के समय। कोई किसी ने हैट पहनी होगी, कोई अपना मुंह छुपा रहा होगा, मतलब ऐसे मिस्टीरियस लोग। और द क्रैक ऑफ पिस्टल्स मिलेंगी, और वाइन के अंदर ड्रग्स मिलेंगे, और इस तरीके की नाइट मिलेगी। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having a message slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। अब वो जो उसने तो कह रहा कि तुमने जो सोचा होगा ना उसकी बजाय यू स्पेंट अ डल इवनिंग, कि तुम्हें एक बिल्कुल ही निराश इवनिंग, शाम गुजारनी पड़ रही है एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में एक मोटे से आदमी के साथ, है ना, जिसको तुमने सोचा होगा कि भाई उसके पास तो मैसेज आएगा
कोई जो डार्क आई यानी कि सुंदर सुंदर जो लड़कियां हैं वो डांस करती हुई आएंगी और चुपचाप से उसको एक मैसेज देकर चली जाएंगी, है ना। बट उसकी बजाय गेट्स ओनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल, एक फ़ोन कॉल आया है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, यानी कि उसकी जो अपॉइंटमेंट है, यानी कि जो उसकी डील है या जो कुछ भी होना है उसके लिए एक अपॉइंटमेंट रूम है, वहाँ पर जा रहे हैं वो। You have been bored, the fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room. अब ये कि तुम बोर हो गए ना, और हंसते हुए उसने दरवाज़ा खोला and stood aside to let his frustrated guest enter. और फिर साइड में खड़ा हो गया, जो उसका निराश और परेशान जो गेस्ट था जो उसके साथ आया था उसको अंदर जाने के लिए कहा पहले। You disillusioned, Oswald told him. यानी कि तुमने शायद ना गलत समझ लिया है, तुम्हारा जो भ्रम था ना वो गलत था। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, पर कोई बात नहीं, शांत हो जाओ मेरे दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, तुम्हें अब ना एक पेपर मिलेगा, यहाँ एक पेपर देखने को मिलेगा। अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पेपर। फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, जिसके लिए बहुत सारे आदमी औरतों ने अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल दिया। केम टू मी, वो आने वाला है मेरे पास। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि किसी दिन देखना आगे आने वाले टाइम में ये जो पेपर है ना, ये आने वाली ये हमारी जो इतिहास है ना उसको इफ़ेक्ट करेगा, इतना इम्पोर्टेंट पेपर है। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ देयर नॉट, कि तो क्या तुम्हें नहीं लगता इस बात में, इस जो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ इसमें कुछ ड्रामा है। एज ही स्पोक ओसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, अब ऐसा बोलते हुए ओसबल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट को ऑन किया। एंड एज द लाइट केम ऑन फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, जैसे ही लाइट ऑन हुई तो फाउलर को क्या हुआ, फाउलर को अपना पहला ऑथेंटिक जो थ्रिल था, ऑथेंटिक मतलब रियल, ऑथेंटिक थ्रिल था, यानी कि रोमांचक अब स्टार्ट होता है। तो दिन का जो पूरे दिन से वो निराश चल रहा था, पहले दिन उस दिन का पहला रोमांचक सीन उसके सामने आया। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, यानी कि कमरे के बीच में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, कि एक आदमी था जिसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल थी और वो खड़ा हुआ था। ओसबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ओसबल ने आँखों को थोड़ा सा झपकाया और फिर मैक्स, ही विज्ड, हाँफते हुए बोला कि मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, कि तुम तो मुझे डरा ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। अब मैक्स देखिए, मैक्स का डिस्क्रिप्शन पढ़िए आप। मैक्स was a cylinder a little less than tall, with a feature that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. मैक्स एक पतला सा और ज़्यादा लंबा नहीं, नॉर्मल हाइट थी, और उसकी जो फीचर्स थे यानी कि जो उसका चेहरा था वो कैसा था कि एक चालाक लोमड़ी की तरह उसकी शक्ल थी। There was about him, बस इतना ही, असाइड फ्रॉम द गन, यानी कि अगर गन को छोड़ दें तो गन के अलावा नथिंग स्पेशली मेनेंसिंग, उसको गन के अलावा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो डरा सके। मेनेसिंग, द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, उसने थोड़ा सा बुदबुदाते हुए बोला कि रिपोर्ट, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles। अब वो मैक्स बोल रहा है ओसबल को कि जो आज तुम्हारे पास रिपोर्ट आने वाली है जिसके अंदर क्या है, मिसाइल के बारे में कुछ जानकारी है। I thought I would take it from you, मैंने सोचा कि मैं तुमसे ले लेता हूँ। It will be safer in my hands than in
योर्स, कि वो तुमसे ज़्यादा मेरे हाथों में सुरक्षित है। ओसबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। ओसबल एक आर्म चेयर की तरफ जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। मतलब एक तो होता है कि पतला आदमी जो कि आराम से बैठता है, और एक होता है जो ऊपर से अपने आप को छोड़ देता है ना। तो अब ओसबल तो मोटा था, तो इसलिए वो हैवीली बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। अब वो कहता है कि इस बार मैं जो ये मैनेजमेंट है ना होटल का, इनको मतलब इनके खिलाफ ना आवाज़ उठाऊंगा, स्ट्रिक्टली आवाज़ उठाऊंगा। यू कैन बैट ऑन इट, तुम शर्त लगा लो मुझसे इस पर। ही सेड ग्रीमली, उसने बड़े निराश होते हुए कहा कि मैं इस बार है ना आवाज़ उठाऊंगा अपनी। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, कि महीने में ये दूसरी बार है, दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम, कि कोई मेरे रूम में घुस गया थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी, इस बकवास बालकनी की वजह से, वजह से नहीं, इसमें से बालकनी में से मेरे कोई रूम में दूसरी बार है इस महीने की कि कोई मेरे कमरे में घुस गया। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फाउलर की जो आईज है वो उस कमरे में सिर्फ एक ही विंडो थी, उसकी तरफ गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, यह एक ऑर्डिनरी विंडो थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके बाहर रात यानी कि अंधेरा छाया हुआ था। एक नॉर्मली विंडो थी जिसके बाहर क्या था, अंधेरा छाया हुआ था। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा कि बालकनी, विद अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन। नो, अपास की, यानी कि अब मैक्स की आवाज़ में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन वाला टोन आता है कि बालकनी है, बालकनी से आया हूँ। नहीं, मेरे पास तो क्या थी, पास की थी, एक डुप्लीकेट की थी इसकी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, यानी कि अगर मुझे पता होता तो ये मुझे इतनी सारी परेशानियों से बचा लेती। इट्स नॉट माई बालकनी, ओसबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। अब ओसबल गुस्से से थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे अपार्टमेंट से कनेक्टेड है, ये मेरी बालकनी नहीं है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, यानी कि फाउलर की तरफ एक्सप्लेन करते हुए उसने एक्सप्लेन वाली टोन में, एक्सप्लेन वाले अंदाज से उसने देखा और कहा, यू सी, देखो, ही सैड, उसने कहा, दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम। कह रहा है कि मेरा ये कमरा और जो आगे वाला कमरा है ना, ये पहले एक पूरा ही एक ही अपार्टमेंट था, यानी कि दोनों हिस्से एक ही अपार्टमेंट के थे। और जो मेरा रूम है और जो अगला रूम है, मेरा अगला रूम जो है वो एक लिविंग रूम हुआ करता था। एंड इट हैड द बालकनी, और उसमें बालकनी थी। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मेरे कमरे तक फैली हुई है। यानी कि पहले ऐसा था कि एक ही था, लेकिन बाद में इस अपार्टमेंट को दो हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन ये जो बालकनी है वो है पिछले वाले कमरे की। यस, you can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. पिछले महीने भी किसी ने ऐसे ही किया था कि यहाँ से इस मतलब मेरी जो विंडो है यहाँ से छलांग लगाई जब उसने, तो क्या करा कि मेरे से नीचे 2 रूम है ना, उनसे नीचे वाला रूम खाली है, वहाँ पहुँच गया। यानी कि एस्केप करने का आइडिया बता रहा है। The management promised to block it off, but they haven't. मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो इस चीज़ को ब्लॉक कर देंगे, कि ऐसे कोई भी बालकनी के थ्रू मेरे कमरे में ना घुसे, बट उन्होंने किया ही नहीं। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Osbel, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait
ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। अब मैक्स फाउलर की तरफ देखता है और उसको खड़ा, जो कि खड़ा हुआ था ऑसवाल्ड से कुछ दूरी पर ही, उसको गन से इशारा करते हुए कहता है कि बैठ जाओ, अभी हमें आधे घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ओसबल बोलता है 31 मिनट। ओसबल सैड मूडली, ओसबल कहता है कि नहीं 30 मिनट नहीं, 31 मिनट का वेट करना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 बजे की है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। अब वो मैक्स को कहता है कि मैक्स, कि काश मैं ये जान सकता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। अब द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली। अब जो लिटिल स्पाई किसके लिए बोल रहे हैं? मैक्स के लिए। अब वो कह रहा है कि मैक्स एक इविल स्माइल करता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और फिर बोलता है कि काश मुझे ये पता होता कि तुम लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, पर कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं उसे तुमसे आज ले लूँगा। वॉट इज़ दैट, ये क्या है? हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। यानी कि जब ये शांति से बात करते अचानक से डोर पर नॉक होने लगा तो फाउलर एकदम से स्टार्टल्ड हो गया ना, मतलब अचानक से उसको धक्का लगा कि किस चीज़ की आवाज़ है। ओसबल जस्ट स्माइल, ओसबल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, कि ये कौन होगा? पुलिस होगा, पुलिस होगी। I thought that such an important paper as one we are waiting for should have a little extra protection. वो अब ओसबल इसको एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट कागज़ जो कि मेरे पास आज आने वाला है तो उसके लिए प्रोटेक्शन भी तो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ना। I told them to check on me to make sure everything was all right. मैंने पुलिस को बोला था कि मुझे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहना कि सब ठीक तो है ना। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। अब मैक्स के जो होठ हैं वो थोड़े से नर्वस होकर वो थोड़ा सा कुछ अपने मन में बोला। एंड द जो नॉकिंग है वो और बार बार बजाने लगा। What will you do now, Max? Osbel asked. ओसबल ने कहा कि मैक्स अब तुम क्या करोगे? If I do not answer the door, अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, they will enter anyway. वो घुस जाएंगे अंदर। The door is unlocked, क्योंकि जो दरवाज़ा है उस पर ताला नहीं लगा है। And they will not hesitate to shoot, और वो तुम्हें गोली मारते वक्त सोचेंगे नहीं, hesitate नहीं करेंगे। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. अब मैक्स का जो चेहरा है वो काला पड़ गया गुस्से से। वैसे तो लाल पड़ जाना चाहिए बट इसका काला पड़ गया, ठीक है। As he backed swiftly towards the window, यानी कि वो जब विंडो की तरफ जाने लगा तब वो थोड़ा सा उसको गुस्सा आने लगा। He swung a leg over the sill, यानी कि जो विंडो की जो चौखट थी उसमें से उसने एक पैर अपना बाहर लटकाया और बोला सेंड देम अवे। ही वॉर्न कर रहा है ओसबल को कि इनको भेजो यहाँ से। आई विल वेट ऑन द बालकनी, तब तक मैं बालकनी में वेट करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, कि या तो इनको भेज दो या फिर मैं शूट कर दूँगा और मैं अपना चांस यानी कि मैं अपना जो काम करने आया हूँ वो कर लूँगा। The knocking at the door became louder and a voice was raised. अब जो knocking जो हो रही थी वो और louder हो गई, और ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा पुलिस। and a voice was raised, और इस बार अब आवाज़ भी आने लगी। किस चीज़ की? मिस्टर ऑसबल, मिस्टर ऑसबल। देखिए, है ना, ये कौन है? मैक्स। ये कौन है? ऑसबल। और ये कौन है? फाउलर। ठीक है, देखिए। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। देखिए, अब इसने ये पैर भी उधर लटका लिया है और इस पर बैठा हुआ है। ये जो इसकी अटारी है, विंडो की अटारी है, उस पर बैठा हुआ है। और गन किसकी तरफ है? गन अभी भी
इन दोनों की तरफ ही है, ये गन इसने इन दोनों की तरफ करी हुई है, इस पैर को भी बाहर लटका लिया है, ठीक है। और अब अपन मतलब क्या कह रहा है, ग्रैस्प द फ्रेम, यानी कि फ्रेम को, ये जो जो चौखट है उसको पकड़ लिया है। देन ही स्वेंग द अदर लेग एंड ओवर द विंडो सिल, उसके बाद उसने अपना दूसरा पैर भी वहाँ लटका लिया। द डोर नोब टर्न, अब डोर नोब यानी कि जो होता है ना, लॉक होता है खोलने वाला, उसको वो घूमता है। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. Swift Max pushed his left leg, यानी कि वो कूदने की कोशिश करता है, लेफ्ट लेग से कूदने की कोशिश करता है, एंड फ्रॉम द सिल यानी कि वो जो चौखट है और बालकनी में गिरता है। एंड देन ही ड्रॉप्ड, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे वो गिरता है, कूदता है, वो एकदम से चिल्लाता है। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. जैसे दरवाज़ा खुलता है तो देखता है कि एक वेटर है जिसके हाथ में एक ट्रे है, एक बोतल है और 2 ग्लास है। Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table. Deftly uncorked the bottle and left the room. अब वो उसको लाकर कहता है कि सर ये जो आपने ऑर्डर किया था कि भाई जब आप आ जाओ तो ले आएँ, ये वो है। उसने टेबल पर रखा उस ट्रे को, और जो बोतल की जो कॉक थी उसको खोला और फिर वहाँ से चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, यानी कि अब जो फाउलर था उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था डर के मारे, और वो बुदबुदाता है पर पुलिस, देयर वर नो पुलिस। ओसबल साइड, ओसबल ने बड़ी आह भरते हुए कहा कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी whom I was expecting, हेनरी ही था और मुझे पता था, मैं हेनरी को ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि हेनरी होगा। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन, लेकिन वो जो बालकनी में जो आदमी खड़ा है वो, नो नहीं, ओसबल सेड, ओसबल ने कहा कि नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी, देखो मेरे दोस्त वहाँ पर कोई बालकनी ही नहीं है, समझे आप। यानी कि वहाँ कोई बालकनी नहीं थी, वो एक विंडो थी जो 6ठे माले पर थी, और जो मैक्स है उसने 6th मंजिल से छलांग लगा दी है विंडो से, और वो कहाँ जाकर गिरेगा, तो नीचे ही गिरेगा ना। मतलब वो कहता है कि अब वो नहीं आएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। और ये जो चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर वॉज रिटन बाय रॉबर्ट अर्थर, रॉबर्ट अर्थर ने ये लिखा है। तो लीजिए ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना लेंगे, है ना। तो फिर क्योंकि जब काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो तो वो देखी नहीं जाती, तो आप ये चैप्टर पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। सुनिए, जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको अच्छे से समझिए कि क्या है इसका मतलब। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में की पॉइंट्स के साथ, इस चैप्टर के की पॉइंट्स और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी। ओके, बाय बाय।